फाइनली वो तरीका लेके आया हूँ जिसका जिसका यूज करके आप किसी भी सरकारी ऑफिसर का वाट लगा सकते हैं, जिसका यूज कर आप हर सरकारी योजना के लाभ, सरकारी अधिकारी आपको सरकारी या लाभ नहीं दे रहा है और किसी और को उस सरकारी लाभ दे रहा है, तो आप अगर उस सरकारी लाभ के क्राइटेरिया के अंतर्गत में अगर आते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे। और आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकारी लाभ अगर किसी और को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसका तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि किसी और को लाभ मिल गया और आपका हर बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आ रहा है कि ये किस आधार पर आपका चयन नहीं किया जा रहा है और किस आधार पर जिसका चयन हुआ उसका चयन हुआ। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं आरटीआई का। तो आरटीआई एक सूचना अधिकार नियम है, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। तो जिसका इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कि किसी भी सरकारी योजना के लाभ अगर हमें नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो इसका इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और हम उसको लाभ क्यों मिल रहा है। तो आरटीआई एक एक्ट है, तो इस एक्ट के आधार पर हम जान सकते हैं कि यदि सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है और किसी और को मिल रहा है और हमारा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तब जाके इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपना अधिकार पता कर सकते हैं। यदि किसी ऑफिसर के पास आप संपर्क करते हैं तो आपको उस योजना के अंतर्गत आपको सूचना नहीं दिया जा रहा है, नहीं अगर आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे कि आपका अबुआ अभी जैसे कि चल रहा है, अबुआ आवास का ही चल रहा है, ऑनलाइन आवेदन अभी अबुआ आवास का लिया गया था और अभी उसी का मतलब जो है कटनी छटनी हो रहा है, तो उसमें लिस्ट में नाम चढ़ रहा है। तो अगर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, तो अगर आपको नहीं चढ़ा है, आपका नाम अगर हट गया है, काट दिया गया है, तो किस आधार पर किया है, तो जैसे मान लीजिए आप सरकारी ऑफिसर के पास गए, वहां पे पता लगाए तो आपको वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं और उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वो भी आपको अब जो सरकारी ऑफिसर से आप जानकारी प्राप्त करने गए होंगे और आपको नहीं मिला होगा, तो वही सरकारी ऑफिसर आपके घर तक सूचना भेजेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। तो इससे फायदा ये है कि अभी जैसे कि अबुआ आवास का चल रहा है प्रोसेस, तो अबुआ आवास में अगर आपको अबुआ आवास का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आप अबुआ आवास के क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं और किसी और को अगर मिला है अबुआ आवास और उसको क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर भी उसी को अगर मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि हो गया कि मतलब पहचान देख के अगुआ आवास दिया जा रहा है, पैसा के दम पर अगुआ आवास हो रहा है, तो इस स्थिति में आप आरटीआई करके आप अपना सूचना अधिकार मांग सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे ऑनलाइन के माध्यम से कि सूचना आरटीआई हम कैसे करेंगे और हम इसके कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं विकास कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम जानते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। हम अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आप अगर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर में ओपन कर लीजिए। ओपन करना है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हम अपना ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। ब्राउजर पर यहाँ करना है हमें आरटीआई ऑनलाइन लिखना है। आरटीआई ऑनलाइन लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो आरटीआई ऑनलाइन लिख के जैसे सर्च करेंगे, यहाँ फर्स्ट में जो लिंक आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट में जो लिंक आया है, यहाँ पे फर्स्ट में जो लिंक आया है, फर्स्ट में जो लिंक आया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आरटीआई ऑनलाइन का फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आरटीआई ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, और आरटीआई ऑफिशियल ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल गया। तो देखिए यहाँ पे खुल गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कहाँ से करेंगे आरटीआई, यहाँ पे देखिए आप सबमिट रिक्वेस्ट भी यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट क्लिक है तो सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ पे से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश में से हिंदी में सारा कुछ भरना चाहते हो तो हिंदी में भरना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज पे जाएंगे, सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी कर देंगे। चलिए हम हिंदी से ही भरते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन करें, यहाँ पे है आवेदन करें, यदि यहाँ पे अनुरोध सबमिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम चलिए यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे कुछ जो गाइडलाइंस है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस पे यहाँ चेक मार्क्स लगा देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आरटीआई ऑनलाइन के यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फॉर्म खुल गया है। तो फॉर्म खुला हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे भरेंगे। तो इसे हम कैसे फिल करेंगे, तो चलिए जान। फर्स्ट में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए अब मंत्रालय विभाग या चयन के जिस 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 विभाग से आप यहाँ पे चाहते हैं आरटीआई चाहते हैं, वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो जिस विभाग का हम चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे जिस विभाग का हम चाहते हैं यहाँ पे
तो हम उस पर यहाँ पे आरटीआई का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस विभाग का चाहेंगे हम यहाँ पे सरकार जिससे हम आरटीआई मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे विकास मंत्रालय जो यहाँ पे हम करना चाहते हैं, यहाँ पे जिस विभाग से आप आरटीआई कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ हमें ग्रामीण विकास से यहाँ पे हम रिलेटेड चाहिए अधिकार आरटीआई हम करेंगे, तो उसके यहाँ पे ग्रामीण विकास यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से चेंज चूज करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए आप हम यहाँ पे इस सब फर्स्ट में हमें यहाँ ईमेल आईडी डालना है। यहाँ हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मेल आईडी डालना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे मेल आईडी डालना है। हम यहाँ पे मेल आईडी फिल करेंगे, मेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ देना जरूरी है कि जो आप अपने अभी आरटीआई ऑनलाइन करेंगे इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसमें मोबाइल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल अब यहाँ पे जो है उसका डाल देना है। उसके बाद कंफर्म जो ईमेल है उसका जो यहाँ पे डालेंगे वही ईमेल यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नाम डाल देना है, आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस पता यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस पता डालना है। एड्रेस पता डालने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना जो स्टेट है, यहाँ पे जो कंट्री है तो यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट रहने देना है। अगर उसके बाद यहाँ पे हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे चयन करें, फिर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेट का है सारा स्टेट यहाँ को लिस्ट खुलेगा, उसे अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना जो ई है जैसे कि स्थिति, जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं शहरी क्षेत्र से, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण सेलेक्ट करिएगा, और अगर शहरी क्षेत्र है शहरी क्षेत्र यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद शैक्षणिक स्थिति, अगर आप शिक्षित हैं, अगर जैसे कि आप शिक्षित हैं तो यहाँ शिक्षित पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शिक्षित पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शन आएंगे। तो शिक्षित में आप कितने पढ़े लिखे हैं, कि 12वीं कक्षा से नीचे पढ़े हैं या 10वीं पास है, या 12वीं से पास 12वीं कक्षा पास है, या तो स्नातक है, या तो स्नातक तथा उससे अधिक पढ़े हुए हैं। तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे अनपढ़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए केवल भारतीय नागरिक, यहाँ पे नागरिक है जो यहाँ पे है वो भारतीय नागरिक जो है, जो उसका जो इंडियन है वही यहाँ से आरटीआई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल भारतीय नागरिकों की आरटीआई अनुरोध का आवेदन दायर कर सकते हैं। मतलब आप अगर भारतीय हैं, आपका सिटीजनशिप अगर इंडियन है, तो आप यहाँ से तभी आप आरटीआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आवेदन के बीपीएल रेखा के नीचे है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर आप बीपीएल कार्ड यहाँ पे है, जैसे ही हाँ करते हैं तो यहाँ पे बीपीएल कार्ड संख्या आपको डालना है। बीपीएल कार्ड संख्या डाल देंगे यहाँ पे, बीपीएल कार्ड संख्या डालना है। उसके बाद बीपीएल कार्ड संख्या डालने के बाद यहाँ कार्ड संख्या डालना है, बीपीएल कार्ड संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जारी करने की तिथि, कब आपका जो बीपीएल कार्ड यहाँ पे इशू हुआ था यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जारी करने वाला प्राधिकरण जो जो यहाँ से जिससे द्वारा जारी किया गया है यहाँ पे जारी करना है। आरटीआई अनुरोध के आवेदन के लिए पाठ, मतलब आप जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आरटीआई के लिए जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो वहाँ उसके विषय में आप जिस रिलेटेड से आप यहाँ चाह रहे हैं उसका आरटीआई करना चाह रहे हैं, जिसको मांग रहे हैं, जिसका अधिकार आप मांग रहे हैं, जिसका सूचना मांग रहे हैं, उसको यहाँ पे लिखना। तो फर्स्ट में लिख देना सेवा में, उसके बाद नीचे श्रीमान, उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख रहे हैं, तो उसको यहाँ पे उससे यहाँ अगर मांग रहे हैं आरटीआई, तो वहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी लिख के उसका विषय में जिसके बारे में आप मांग रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा चीज यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ जो जिसमें यहाँ पे पूरा लिख देना है यहाँ पे आप जिसके आरटीआई मांग रहे हैं, जिसके यहाँ पे सेवा में श्रीमान जी से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ दस्तावेज हमें यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, यहाँ क्या देना है और कैसे हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और क्या क्या यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए समर्थनकारी दस्तावेज, मतलब आप यहाँ पे जो दस्तावेज डालेंगे उसको केवल पीडीएफ में ही आप डाल सकते हैं, और कितना 1 MB तक यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, तो क्या डालें, तो हम ग्रुप में जो ग्रुप में हम व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे पीडीएफ इसका सेंड कर देंगे। वहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके आप उसको भर के यहाँ फिल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म को देख लेते हैं कि क्या हमें भरना है, कि यहाँ पे हम क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और क्या करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, इसे हमें एक व्हाइट पेज में यहाँ पे एक व्हाइट पेज लेंगे, व्हाइट पेज लिख के वहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है। और एप्लीकेशन के साथ हम अगर बीपीएल कार्ड का जो अगर हमारे पास बीपीएल कार्ड है तो अपना बीपीएल कार्ड का जेरॉक्स यहाँ पे इसके साथ अटैच करके यहाँ पे पीडीएफ करके अपलोड करेंगे।
तो चलिए हम जो ग्रुप में, इसके ग्रुप में हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद वहां से आप इसके फिल इसे भर के भी आप यहाँ जमा कर सकते हैं, या तो आप अपना से आवेदन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख देना है सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकार। उसके बाद यहाँ पे जिससे आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप सूचना मांग रहे हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी। उसके बाद आपके जो जो यहाँ पे आपका जो ब्लॉक है, वहाँ पे अपना लिख दीजिएगा, नाम लिखिए। उसके बाद देखिए विषय सूचना यहाँ पे सब लिखा है। वहाँ पे आपको मैंने आपको विभाग यहाँ पे जितना तारीख से इतना तारीख तक के लिए आवेदन किया था, मतलब जब आपने जब आवेदन किया उसके बाद कार्रवाई की गई, उसकी कार्रवाई में अब आपका जितना ये हुआ रिपोर्ट आया, उसके बाद आपको वहां से कुछ ई नहीं मिला, उसके इसके लिए आप अधिकार यहाँ पे मांग रहे हैं। तो उसको यहाँ पे सारा चीज इसको पढ़ के फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में जो मेंशन है, यहाँ पे देखिए आपका ग्राम, यहाँ पंचायत प्रखंड के यहाँ पे भी उसको सारा कुछ यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे सारा कुछ भर देंगे। उसके बाद आवेदन फीस के रूप में आपको 10 रुपया का पोस्टल ID IPO यहाँ पे लगाना है, पोस्टल ऑर्डर लगाना है। और या तो आप बैंक ड्राफ्ट भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आप बीपीएल धारी हैं तो आपको यहाँ पे शुल्क देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बीपीएल कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना आवेदन से यहाँ पे नाम पता लिख के आवेदन का साइन करके यहाँ पे संलग्न, यहाँ पे जो जैसे कि अगर कुछ आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे कि आपको अगर जिससे रिलेटेड आप अधिकार मांग रहे हो उस रिलेटेड अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे उसे अटैच करके उसका इसको पीडीएफ कर लेना। पीडीएफ करके यहाँ पे आपको चूज फाइल करके यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे। चूज फाइल पे जाकर आप वहां से जहाँ से उसको डाउनलोड करके रखा है, जिसको जहाँ आपने वहां से पीडीएफ बनाया है, उसको वहां से उसे यहाँ से अपलोड करना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। जो यहाँ कैप्चा फिल है, यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डालें, जो यहाँ पे डाले पे हम जैसे क्लिक करेंगे, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे अधिकार आरटीआई ऑनलाइन जो है अधिकार में सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आपके जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक जो यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे मोबाइल, उस पर एक आवेदन संख्या आ जाएगा, जिसे हम रेफरेंस नंबर या तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी जानते हैं। तो उसे हम रख लेंगे। उसे वहां से क्या होगा कि हम आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई करते हैं, तो आपका जो अगर किसी अधिकारी से आपने अपना सूचना मांगा, अगर नहीं मांगे मांगे हैं, तो आपको अधिकारी द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, उस प्रूफ के साथ आपका जो सूचना है वो पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन आरटीआई करके आप अपना अधिकार जान सकते हैं। अगर कोई सरकारी योजना का लाभ अगर आपको नहीं मिला, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपको किस क्राइटेरिया में है, आप किस क्यों आपको नहीं मिल रहा है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।